देखो बच्चे, हमने आपको सिलोजिज्म के लिए ये कुछ मटेरियल्स भेजे हैं, उसको आप लोग स्पेशली ये पेज तो आप हाथ से लिख लेना या प्रिंट कर लेना। जो पहला पेज है ये आपका मास्टर पेज है, ये बहुत ज़रूरी है, इसी की प्रैक्टिस आपको करनी है। 2-3 बार लिख के हाथ से लिख लो। हाथ से लिखना बेस्ट है, नहीं तो प्रिंट कर लो, बट कर लेना ज़रूर, क्योंकि ये आपका ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, ईज़िली बन जाएगा। प्रैक्टिस आपको अच्छी लगेगी, नहीं तो बोरिंग लगेगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। सिलोजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछ रहा है, और पिछली बार आपको 8 से 10 क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं। 8-10 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है PC2 में। यदि मेरा 8-10 क्वेश्चन सही हो जाए इसी पे, तो मैं लीड कर सकता हूँ, है ना? और ये बहुत कम टाइम में होता है, इसका टाइम भी बहुत कम लगता है। 8-10 क्वेश्चन करने में मुश्किल से 5 मिनट लगता है ना? और 8-10 क्वेश्चन एक्यूरेट हो जाए, बहुत अच्छी बात है। तो इसको हम प्रैक्टिस आज करते हैं, सीखते हैं। ये बहुत आसान है। सिलोजिज्म में होता क्या है कि कब जब कोई भी दो चीज़ों को कुछ हमें इमेजिनरी वर्ड के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि ये ऐसा है, ये ऐसे है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बताइए। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि ऑल काउज आर बॉयज़, नो काउ इज़ बॉय, सम काउज आर बॉयज़, सम काउज आर नॉट बॉयज़। इतने ही टाइप के आपके सेंटेंस आएंगे, यानी या तो पूरी पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव मतलब कि सभी लोग ऐसे ही हैं, या पूरी तरह नेगेटिव होंगे कि कोई भी ऐसा नहीं है। तो या तो ऑल लिखा होगा या नो लिखा होगा, ये पूरी तरह नेगेटिव है। कोई भी आदमी सच्चा नहीं है, सभी आदमी सच्चे हैं, तो ये पूरी तरह पॉजिटिव, पूरी तरह नेगेटिव। सम पॉजिटिव, कुछ लोग अच्छे हैं, या कुछ लोग ईमानदार हैं, या कुछ लोग सच्चे हैं, कुछ लोग सच्चे नहीं हैं। तो आधा नेगेटिव, पूरा नेगेटिव, आधा नेगेटिव, पूरा पॉजिटिव, आधा पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी में से और कुछ शब्द आ जाएंगे कि उनमें से कुछ, उनमें से कुछ, तो उनमें से कुछ मतलब कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो ऐसे भी एक आध शब्द आएंगे। बट मोस्टली आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल पे सिंपल सेंटेंस ही आते हैं। ठीक है, और ये सिंपल सेंटेंस इस तरह आएंगे कि दो आपका सेंटेंस दिया रहेगा, है ना, और उसको स्टेटमेंट कहेंगे, और उसी में से आपको कंक्लूजन निकालना होगा। तो इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी क्या होती है कि यह दो पार्ट में इसको पकड़ होता है। इसको हम बोलते हैं, जो पहला स्टार्टर होता है उसको हम बोलते हैं, स्टार्टर को हम सब्जेक्ट बोलते हैं बच्चे, है ना, कि सब्जेक्ट क्या है इसका। और जो लास्ट वाला होता है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं, या लास्ट बोलते हैं ना, ये प्रेडिकेट है। देखो इसमें से ये वाला, ये आल से कोई मतलब नहीं है। आल तो सिर्फ इंडिकेटर है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, काउज की बात कर रहा हूँ। तो काउज हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर बॉयज हमारे प्रेडिकेट हो गए, या फर्स्ट या लास्ट कर लो। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, बट आगे और पीछे ज़रूर याद करना है कि आगे कौन सा है, पीछे कौन सा है। तो आगे और पीछे वाले को हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इस सेंटेंस का जो आगे वाला होगा, इस सेंटेंस का पीछे वाला होगा, इसका महत्व है। इस सेंटेंस का पीछे वाला यानी प्रेडिकेट, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट दोनों कॉमन होने चाहिए। यदि आपको रिश्ता जोड़ना है किसी दो सेंटेंस के बीच में, तो ये इस तरह जुड़ता है। मतलब कि इसके जो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये, और दूसरे सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है, दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है और दूसरे सब्जेक्ट का जो प्रेडिकेट है, इन लोगों से, इन दोनों से आपको कोई मतलब नहीं है। ये आपका कोई रिक्वायरमेंट की चीज़ नहीं है। रिक्वायरमेंट की चीज़ ये है, जहाँ पे जुड़नी है, जहाँ पे चीज़ें देखनी है, जहाँ पे मिलान करना है, वो क्रॉस चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो इसकी जानने की ज़रूरत है। मानी प्रेडिकेट यहाँ का, पहले का प्रेडिकेट और दूसरे का सब्जेक्ट एक करना है आपको। अलाइनमेंट इसके लिए करना पड़ेगा, पहले से नहीं दिया हुआ है तो आपको अलाइनमेंट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, मतलब एक तरफ करना पड़ेगा। तो एक तरफ करने के लिए फिर या तो आपको कन्वर्सन करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तब ये होंगे, या पहले से ही रेडीमेड होंगे, या चेंज करने के बाद भी ये मिलेंगे नहीं।
ठीक है, माने ये किसी का हाथ है, ये किसी का पैर है, ये किसी का हाथ है, ये किसी का पैर है, तो पैर पैर को कभी नहीं पकड़ सकता है और हाथ हाथ को ही पकड़ेगा। तो ये दोनों बराबर बराबर हो, यदि हाथ हाथ हो दोनों तो ही पकड़ेंगे। ये मान लो पैर है किसी का, ये किसी का हाथ है, ये किसी का हाथ है, ये किसी का कुछ और है, पैर नहीं है, ये सर है। तो ये हाथ और हाथ को आपको मिला के एक जगह लाना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं अलाइनमेंट। तो ये भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और जब ये अलाइनमेंट हो जाते हैं तो अब आप इसको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा कि अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा। तो रिजल्ट जो आएगा वही आप लिख दोगे, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो पहला, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, पहचानना है कि इसका सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें प्रेडिकेट कौन सा है, या कहिए कि कॉमन कॉमन दोनों में कौन सा है, कॉमन कॉमन दोनों में कौन सा है। यहाँ बॉयज़ लिखा है, यहाँ सिर्फ बॉय लिखा है, बॉय एक सिंगुलर लिखा है, यहाँ प्लूरल लिखा है, तो भी कॉमन है। एक ही जाति है, एक ही राशि है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको इंग्लिश से कोई कंसर्न नहीं है, आपको कनेक्ट करना है बस। तो कनेक्टर आपको सेट करने हैं, और कनेक्टर सेट ऐसे टेढ़े ही होंगे। जो ही कनेक्टर टेढ़े सेट हो जाएंगे तो इनको काट के ख़त्म कर देंगे, ये हो जाएंगे ख़त्म, ये नल हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, ये और ये बच जाएंगे। काऊ और हेन में रिलेशन नया बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। ये अपना न्यूट्रल हो जाएंगे, ये आउट हो जाएंगे, और यही आपका रिलेशन बच जाएगा काऊ और हेंस में, ठीक है। इज इट क्लियर, आइडिया लग गई आपको क्या करना है। दूसरा क्या कह रहा है बच्चे कि रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ सेंटेंस एंड कन्वर्शन। अब सेंटेंस किस कैटेगरी का है, यदि ऑल लगा होगा, सबसे पहले ऑल लगा होगा तो उसको हम ए बोलेंगे, या सभी लिखा होगा, हिंदी में करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना इतना सिंपल इंग्लिश तो आना चाहिए। ऑल लिखा है तो उसको टाइप ए का सेंटेंस बोलेंगे कि ये टाइप ए का सेंटेंस है। किसी को बोलना नहीं है, हम आपस में लर्निंग के लिए सीख रहे हैं। जी नो, नो लिखा है तो हम ई टाइप का सेंटेंस बोलेंगे, और यदि सम लिखा है तो आई टाइप का सेंटेंस लिखेंगे, और यदि सम नॉट लिखा है तो उसको हम ओ टाइप का सेंटेंस बोलेंगे बच्चे, ठीक है। तो टाइप ऑफ सेंटेंस आपको इजीली याद हो गया, ये तो बहुत सिंपल है, आल ए और आल एक ही जैसे हैं। और ए ई आई ओ यू, हमको ए ई आई ओ यू यही तो वावेल होते हैं हमारे, एक यू भी होता है, तो यू की अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो ये इतने ही वावेल से अपना काम चला लेंगे। तो ए इज़ ऑल, ई इज़ एन, नो, पेपर पे भी लिखते जाओ, आपको याद हो जाए, ज़रूरी है, अभी मैं पूछूंगा तो ये बताना पड़ेगा आपको। ई वाले जो सेंटेंस होंगे वो नो से शुरू होंगे, आई वाले सेंटेंस होंगे, सम से शुरू होंगे, कुछ या कोई नहीं, इसमें होगा कोई नहीं, इसमें होगा सभी, इसमें होगा कुछ, और इसमें होगा कुछ नहीं, मतलब सम भी होगा, कुछ भी होगा, और नॉट भी होगा, ठीक है। नो इसमें वर्ड नहीं होगा, ठीक है बच्चे। तो ये आपका ओ हो गया। मैं आपसे पूछूं ए तो आप बोल देंगे ऑल, मैं बोलूँगा ई तो आप बोलोगे सर नो, मैं बोलूँगा आई तो आप बोलोगे सर सम, और मैं बोलूँगा कि ओ तो आप बोलोगे सर सम नॉट। बस यही तो हुआ पहचान। कोई भी सेंटेंस आएगा इसी 4 कैटेगरी में होगा, है ना। जैसे आप कैटेगरी कर देते हो ना कि ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, हिंदू है, सिख है, ऐसे कह देते हो ना, तो इसी तरह 4 कर दो, कोई ना कोई एक तो में से होगा ही होगा, तो झट से देख के आप बता सकते हो। तो 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई। तीसरी चीज़ है बच्चे इनका कन्वर्शन करना। यदि अलाइनमेंट पहले से नहीं हो, मान लो कि ये अलाइनमेंट है, किसी का सब्जेक्ट, किसी का प्रेडिकेट, किसी का सब्जेक्ट, किसी का प्रेडिकेट, तो पहले का प्रेडिकेट और दूसरे का सब्जेक्ट यदि एक ही जैसे दिख रहे हों तो ये वेल अलाइनमेंट है, पहले से ही इनका अलाइनमेंट ठीक है, मिलान ठीक है, पहले से ही मिलान आपका ठीक है। मान लो इस तरह नहीं मिलता है तो आप उनको कन्वर्ट करोगे, ठीक है। जब नहीं मिलता है, मिलान आपका सही नहीं होता है, तो दूसरा स्टेप क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का मतलब बदलना है, बदलने का मतलब कि जो सभी लिखा गया है ए टाइप का सेंटेंस है उसको कुछ में बदल सकते हैं, कुछ, ए को आई कह सकते हैं। जैसे लिखूंगा कि ऑल काउज आर बॉयज़,
तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई टाइप में, सम काउज आर बॉयज, ऐसे मैं लिख दूंगा। इसमें कोई गलती नहीं है, ये कन्वर्शन बिल्कुल सही है। मेरे पास 5,000 रुपये हैं, मेरे पास 5,000 रुपये हैं, ये बिल्कुल सत्य है। मैंने आपको पैसा दिखाया भी अपने पॉकेट में कि मेरे पास 5,000 रुपये है। ठीक है, अब मैं ये भी बिल्कुल सत्य है कि मेरे पास 1,000 रुपये हैं, है कि नहीं। जब मेरे पास 5,000 रुपये हैं तो उसी में से तो 1,000 उसका टुकड़ा बनता है, कुछ तो बनता है, तो वो भी सत्य है, वो भी गलत नहीं है। तो यही चीज़ कह रहा है कि ऑल को सम कह सकते हैं, बट सम को ऑल नहीं कह सकते, उल्टा नहीं कह सकते। जैसे मेरे पास 1,000 रुपया है तो मैं बोलूँ कि मेरे पास 5,000 रुपया है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यही कर रहा हूँ, ऑल काउज आर बॉयज मीन्स सम काउज आर बॉयज, ये भी 100% सही है। जैसे ये 100% सही है, माने ये तो दिया है, तो दिया है तो मानना ही पड़ेगा कि सही है। उससे हम रिजल्ट कुछ कन्वर्सन करना चाहते हैं। अब जैसे मान लो मेरे पास 5 मीटर कपड़ा दिया गया है, तो 5 मीटर कपड़ा मेरा शर्ट बनाने के दिया गया है। इसमें से मैं काट के एक रुमाल तो ज़रूर बना सकता हूँ, इसमें तो कोई संभावना है ही नहीं कि ना बने। 5 मीटर कपड़ा अपना मुझे दिया है, ये लो कपड़ा, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि इसमें से आधा मीटर कपड़ा या चौथाई मीटर कपड़ा ये तो मेरा कट हो ही सकता है, ये मेरा रुमाल होगी। तो ये सत्य है, यानी ये कुछ लिखना भी सत्य है। लेकिन आधा मीटर कपड़े को बोलूँ कि 5 मीटर कपड़ा कर दो, तो कोई नहीं कर सकता, यानी यह उल्टा सत्य नहीं होगा। सत्य सिर्फ बड़े से छोटा हो सकता है, छोटे से बड़ा नहीं हो सकता। यानी ए को हम आई में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आई को आप ए में कन्वर्ट करोगे तो गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वर्ड बच्चे आपका ई को ई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है, ये नई चीज़ है आपके लिए। आज इसको याद करो, लिखते जाओ हाथ हाथ से भी, साथ साथ में नोट बनाते जाओ अपना, तो ईजिली आप कर लोगे। ठीक है बच्चे, तो ये कह रहा है कि ई को हम ई में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे लिखूँगा कि नो बॉयज़ आर काऊ, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि नो काउज आर बॉयज़। इसका मतलब यही हुआ ना बच्चे, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, तो तुम भी तो मेरे दोस्त नहीं हो। तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। राम बोलता है, राम कहता है कि श्याम मेरा दोस्त नहीं है, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि श्याम का दोस्त राम नहीं है। ये तो बिल्कुल सत्य है ना बच्चे। जब इसने कह दिया कि कोई लड़का गाय नहीं है, तो कोई गाय लड़का नहीं है, ये भी संपूर्ण सत्य है। करेक्ट है, आप लोग एग्री है मेरे से। तो यानी ई का कन्वर्सन ई से हो सकता है। यहाँ पे नो बॉयज आर काऊ लिखा है, तो आप लिख सकते हैं कि नो काउज आर बॉयज। 100% सत्य है, इसमें कोई गलती नहीं है। तीसरा है आई का आई। देखो ये कितना सिंपल है बच्चे, ई का ई में कन्वर्सन होना, आई का आई में कन्वर्सन हो जाना। देखो कितना सिंपल है, एक ही जैसा है ना। ये इस इधर बाल्टी का पानी को उठा के इधर बाल्टी में डाल दो, तो वही तो पानी तो वही का रह जाएगा ना। और इसी तरह ये 5 लीटर पानी को उठा के एक गिलास में डाल दो, तो ये भी छोटा हो गया, बट ये सही है, पानी तो पानी ही है। या ये दूध था, 5 लीटर दूध को मैंने एक गिलास में डाल दिया, तो भी सही है। और ये उल्टा को उल्टे में डाल दिया, उल्टा को उल्टे में, तो इसमें भी ये भी सही है। जैसे मैं लिख दूं, कुछ बच्चे गाय हैं, कुछ बच्चे गाय हैं, इसका मतलब क्या कहना चाहता हूँ कि कुछ गाय बच्चे हैं, ये भी तो हुआ। अब संख्या बदल सकती है, संख्या भले बदल सकती है। कुछ वर्ड का मतलब हो सकता है कि जैसे मेरे पास 5 लीटर दूध है, तो मैं इसमें से हो सकता है कि 1 लीटर दूध या 2 लीटर दूध या 4 लीटर दूध, ये कुछ कुछ की मात्रा कहीं भी हो सकती है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 बूंद भी हो सकता है, 1 बूंद भी हो सकता है, 1 ड्रॉप ऑफ मिल्क भी हो सकता है। बट होगा सत्य ही, होगा वो मिल्क ही। तो यही चीज़ हो सकती है। कुछ बच्चे गाय हैं, हो सकता है कि कुछ बच्चे मतलब 50 बच्चे 100 गाय हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 100 गाय ही 50 बच्चे होंगे, बट कुछ का मीनिंग हम निकाल सकते हैं कि ये सत्य ही है। ठीक है बच्चे, तो कुछ की ये गुंजाइश है। ठीक है,
ओके, तो हम कुछ को कुछ में भी बदल सकते हैं, लेकिन इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जो ओ वाला है ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे गाय नहीं हैं, ये है इसका मतलब कि सम बॉयज आर नॉट काऊ, ये इसका मीनिंग हुआ। इसी को तो ओ बोलते हैं। मतलब जहाँ पे सम भी हो और नॉट भी हो तो वही तो ओ होता है। मैंने यही तो सिखाया है, सम और नॉट लगा हो तो ये आपका ओ टाइप होता है। ओ टाइप को कन्वर्ट नहीं कर सकते कि लिख दूं कि सम काउज आर नॉट बॉयज, ये गलत हो जाएगा। मतलब कभी सही हो सकता है, कभी गलत हो सकता है। हमेशा हमको सही जो होता है 100% डंके की चोट पे, उसी को हम रिजल्ट मानते हैं। कुछ सभी कभी कभी सही भी हो सकता है, आप कोई लॉजिक लगा के मुझे बता दो तो सही भी हो सकता है, लेकिन वो संपूर्ण और या हमेशा सत्य नहीं आएगा। इसलिए जब तक संपूर्ण या हमेशा सत्य नहीं आता है, हम उसको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मानते हैं, एग्जैक्ट कंक्लूजन नहीं मानते। इज इट क्लियर? तो दो चीज़ें आप ये अभी तक सीख लिए। एक तो हमें सेंटेंस को कैसे पहचानना है, कौन से टाइप को क्या सेंटेंस कहेंगे। दूसरा, उनका कन्वर्शन कैसे होगा। तीसरा, यदि हम उसको सही करके तोड़ मोड़ के ला के इस फॉर्मेटेड में कर दिए, कन्वर्शन करके भी दिए, अपने आप सही हो, अपने आप लिखा तब तो बिल्कुल सही है, और नहीं तो कम से कम इस तरह तोड़ मोड़ के आगे पीछे हम जोड़ लिए तो भी सही हो गया। जब ये सही हो गया तो बस इसको हमारा रिजल्ट अब निकालना है। अब कोई हमें आगे मेहनत नहीं करना है, अब हमारा रिजल्ट निकलेगा। तो पहला सेंटेंस मेरा ए हो और दूसरा सेंटेंस भी ए हो। सेंटेंस कैसा हो? मतलब अलाइनमेंट सेंटेंस हो बच्चे, अलाइंड हो। ये नहीं कि ये दोनों अलाइंड हो, यही हमें ध्यान रखना है बार बार। हम उसी सेंटेंस को कहते हैं जो सेंटेंस हमारा अलाइंड हो। तो यदि मेरा ये सेंटेंस अलाइंड है तभी मैं मानूंगा कि पहला सेंटेंस ए और दूसरा सेंटेंस ए हो, तो रिजल्ट मेरा हमेशा ए आएगा, कंक्लूजन हमेशा मेरा ए आएगा। ए और ए का कंक्लूजन हमेशा ए आएगा। फिर ए के साथ ई लिखूंगा, पहला सेंटेंस ए हो और दूसरा सेंटेंस ई हो और दोनों अलाइंड हो, तभी ये बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अलाइंड, अब मैं सर यहाँ निकालने से पहले मैं मानता हूँ कि ये हमारे सेंटेंस पहले से ही मिलान सही है, अलाइंड है। तो ए और ई का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ई में आएगा। तो ई में आएगा मतलब लिखने का मतलब क्या होगा कि जो पहला सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो दूसरे सेंटेंस का प्रेडिकेट है, अब ऐसे हम रिजल्ट निकले वाले हैं। मतलब ये दोनों कट जाएंगे। अब लिखूंगा, इसको लिखूंगा काउज और हेंस को, काउज और हेंस को लिखूंगा। और उसमें क्या लिखूंगा, रिजल्ट क्या आएगा। यदि ए वाला है तो आल वाला रिजल्ट आएगा, और ए और ई है तो नो वाला आएगा रिजल्ट। ठीक है, जो बच गए उनको ऐसे लिखूंगा और आगे टाइप क्या लगाऊंगा, टाइप वो लगाऊंगा जो इनका रिजल्टेंट है। तो ए और ई को जब भी हम अलाइन करेंगे तो वो हमारा बनेगा ई, यानी रिजल्ट आएगा ई। देखो कितना सिंपल है। आल को आल से जोड़ोगे तो ऑल ही होगा, ये तो बहुत संपूर्ण सत्य है। और ए और ई को जोड़ोगे, निगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ोगे तो हमेशा निगेटिव ही होगा। ठीक है बच्चे, तो ए और ई को जोड़ोगे तो हमेशा ई ही होगा रिजल्ट। इज इट क्लियर? दो आपको बहुत आसान है, समझ में आ गया? क्लियर? अब आप बोलेंगे कि सर मैं ए के साथ आई भी जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है बच्चे, ए के साथ आप आई कभी नहीं जोड़ सकते हैं, ये जोड़ नहीं हो सकता, इसलिए आप जोड़ने की कोशिश मत करना। आप बोलोगे सर एक सेंटेंस और है ओ, मैं वो भी जोड़ना चाहता हूँ। बच्चे कभी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये रिजल्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलेंगे सर कि मैं बहुत मेहनत करूँगा और पानी से सर मैं मक्खन बना के आपको दिखाऊँगा। बच्चे मेहनत बेकार जाएगी, मक्खन नहीं बनेगा पानी से कभी भी। ठीक है, तो यही मैं आपको रेडीमेड जो बता रहा हूँ उतना ही याद रखना। हमेशा ए के साथ ए जोड़ सकते हैं, रिजल्ट आएगा ए। ए के साथ हमेशा ई जोड़ सकते हैं, रिजल्ट आएगा ई। ए के साथ आई और ओ नहीं जोड़ सकते, ये ध्यान रखना। यानी जितना जोड़ सकते हो उतना ही ध्यान रखो ना, बाकी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसी तरह ए के बाद आप ई में आ जाओ। ई मतलब ईट समझो, ईट।
ईट क्या क्या कर सकता है? ईट जो है ये मेरे से गलती हो गया है। ई और ये होगा आई होगा, ये गलत हो गया है। ठीक है बच्चे, ई प्लस आई होगा ये। ठीक है, ई प्लस आई इजकल टू ओ, उल्टा ओ देख रहे हो, मैं ओ लिखा हूँ बट एक ऐसे लगा दिया हूँ, इसका मतलब ये उल्टा होगा। यू लिख लो या उल्टा लिख लो या ऐसे रिवर्स ये साइन लगा दो एरिस्टिक्स का, ये मतलब हो जाएगा उल्टा। उल्टा मतलब आप इसको देखो, याद करिए, ऐसे भी याद कर सकते हो कि ए के साथ मतलब ईट करो इसको, ई मतलब ईट, ई मतलब ईट। तो जब भी ईट कोई करेगा उल्टी कर देगा, मतलब खा नहीं पाएगा, ऐसा समझो, उल्टा कर देगा। जब भी ई दोगे, ई के साथ ए दोगे तो भी उल्टी कर देगा, ई के साथ आई दोगे तो भी उल्टी कर देगा, मतलब उल्टा वो। उल्टा वो का मतलब क्या हुआ, मैंने देखो कभी भी रिजल्ट उल्टा आएगा। ईट मतलब उल्टी कर देगा, जो भी कुछ भी खिलाओगे इसको तो उल्टी करेगा। उल्टी करने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो, जैसे यहाँ पे लिखना चाहते हो कि पहला सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस का और दूसरे सेंटेंस का, तो जो भी आप रिजल्ट लिखोगे तो ऐसा लिखोगे, काउज आर हेन, और आगे आल लगा दो, नो लगा दो, जो भी लगा दो। तो उल्टा लिखने का मतलब कि पहले हेन लिखोगे और बाद में काउ लिखोगे। ठीक है बच्चे, उल्टा का मतलब ये होता है। आएगा रिजल्ट नॉट में, क्योंकि सम नॉट होगा, सम नॉट में रिजल्ट आएगा, बट लिखते समय उल्टा लिखोगे, यानी जो दूसरे सेंटेंस का लास्ट लाइन है वो पहला सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो पहले सब्जेक्ट की जो पहले सेंटेंस के जो पहले वर्ड है वो लास्ट में आ जाएगा, इसीलिए हम उसको उल्टा बोलते हैं या उल्टी बोलते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये दूसरा भी समझ में आ गया कि जब भी ईट करेगा, ये भी कितना आसान है याद करना, है ना, कि जैसे ही आप, ठीक है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका कि जब भी इसने खाया उल्टी किया है। अब ई के साथ देख लो, ए आई के साथ, आई क्या कहता है बच्चे, आई ये कहता है कि आई के साथ ए रखोगे, ठीक है, आई के साथ ए रखोगे तो आई ही बनेगा, ये भी ध्यान रखो। आई के साथ ए रखोगे तो आई ही बनेगा। अब बोलोगे सर मैं ए के साथ आई रख दूं तो क्या आपको दिक्कत है? ए के साथ आई रख दूं मैं सर, ए के साथ आई रख दूं तो क्या दिक्कत है? बच्चे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप रख लो, ए के साथ आई रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई ही रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो रिजल्ट निकल के तैयार हो जाएगा, आई रिजल्ट आएगा, आई को आई में कर दोगे। ठीक है, तो मैंने आपको याद करने के लिए सिर्फ इसको बताया है, आप इसको चाहो तो यहाँ यूज कर सकते हो, ए प्लस आई ऐसे यूज करना चाहो तो पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस, तो ए प्लस आई आप चाहो तो आई कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी पकड़ के बात वही आएगी, आई प्लस ए इजकल टू आई। ठीक है, मतलब ये यहाँ से रिजल्ट नहीं निकाल के आप यहाँ से रिजल्ट निकालोगे, पहला सेंटेंस आपका आई होगा, दूसरा सेंटेंस ए होगा, तो रिजल्ट आई निकल के आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहाँ से भी आप रिजल्ट निकाल लोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आई के साथ मैंने इसको हमने अलग अलग कर दिया, ए के साथ हमने कुछ जोड़ने की कोशिश किया है, ई के साथ जोड़ने की कोशिश किया है, और आई के साथ जोड़ने की कोशिश किया है। तो ये जब भी लिख रहे हैं आई के साथ ए जुड़ रहा है और आई के साथ ई जुड़ रहा है, आई के साथ आई नहीं जुड़ रहा है, देख रहे हो ना बच्चे, आई के साथ कभी आई नहीं जुड़ेगा, ई के साथ कभी ई नहीं जुड़ेगा, देख रहे हो ना, यहाँ पे एक चीज़ देखो, ई के साथ ई कभी नहीं जुड़ा है, आई के साथ कभी आई नहीं जुड़ा, हमेशा ये लोग दूसरा लेते हैं, ये आई है, यहाँ पे चेंज चेंज मैं आपको करके बता ही दिया था, ये गलत प्रिंटिंग आ गया, इसको ठीक कर लो, क्योंकि एक ही चीज़ दो बार आ गई ना, दो चीज़ अलग अलग है, ई के साथ आई लिखना है, ई प्लस आई इजकल टू उल्टा हो, और आई प्लस ए इजकल टू आई, और आई के साथ ई जोड़ते हो तो ओ बनता है, यहाँ उल्टा नहीं बनता है, क्योंकि खा थोड़े रहा है, जब खाएगा तब जाके उल्टा बनेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ई प्लस आई इजकल टू, आप बोल रहे हो कि उल्टा ओ कर दो, और आई प्लस ई कह रहे हो सर कि
सिर्फ ओ कह दो। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बच्चे कि जब इसकी मीनिंग पहला सेंटेंस की होती है, जैसे यहाँ पे मैंने ए के साथ आई आपको नहीं लिखवाया था, क्यों? क्योंकि आप पहला सेंटेंस खोजोगे ये, तो पहले सेंटेंस में तो मिलेगा नहीं। ए पहला सेंटेंस में ए और ई वाला ही रिलेशन आएगा, फर्स्ट सेंटेंस के साथ ए, फर्स्ट सेंटेंस के साथ ई, इसलिए रिजल्टेंट यहाँ किया। यहाँ पे जब भी करोगे तो ये पहला सेंटेंस आई बन जाएगा, तो आई के साथ जब भी जाएगा ए, नीचे दूसरा सेंटेंस ए होगा, तब जाके आई बनेगा। तो इसलिए जितना मैंने सीक्वेंस लिखा है बस उसी सीक्वेंस को आप याद रखो बच्चे, तभी आपकी बात बनेगी, तभी ईजिली कर पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और नहीं तो आप लास्ट में बोलोगे कि सर इससे अच्छा तो मैं वेन डायग्राम बना लूँगा सर, वेन डायग्राम मेरे को बनाने आता है। मुझे बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, आप वेन डायग्राम बना के सीखते हो। मैंने वेन डायग्राम एक दिन आपको पिछला फ्राइडे को बताया था, वेन डायग्राम कैसे बनता है। आप वेन डायग्राम पे बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सही आपका होना चाहिए, चाहे इससे करो या वेन डायग्राम से करो, जहाँ से भी करना है करो, लेकिन सही करो। इसको मैं आज के लिए प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ कि हो सकता है आपके दिमाग में ये बात जच जाए, बैठ जाए। कई लोगों बच्चों को बाएं हाथ से लिखना अच्छा लगता है, कई बच्चों को दाहिने हाथ से लिखना अच्छा लगता है। तो जो 100% में से हैं, 99% वो लोग दाहिने हाथ से लिखते हैं। तो 100 में से 99 लोग वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन एक लोग ऐसे भी हैं जो अमिताभ बच्चन टाइप, जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। ठीक है, बहुत सारे बैट्समैन ऐसे हैं जो बाएं हाथ से ही खेलते हैं, वो भी सेंचुरी बनाते हैं, वो भी अच्छा स्कोर देते हैं, उनका भी लीडिंग होता है। तो आपको बच्चे यदि ये वाली बात ज़हन में बैठ गई तो ये बहुत अच्छी होती है। ये कम टाइम टेकिंग हुआ, क्योंकि इसमें कई प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, प्रोबेबिलिटी मिलाना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी मिला के फिर इसको निगेट, तब जाके रिजल्टेंट आता है। हाँ, यदि हाथ आपका साफ इस पे है तो इस पे भी रिजल्ट सही आएगा, इस पे हाथ साफ हो गया तो रिजल्ट इस पे भी सही आएगा। किसी किसी सिचुएशन में ये ज़रूर होगा कि दोनों में वेरिएशन आ जाए, ज़रूर 1% चांस ऐसे रहते हैं कि इसका रिजल्ट कुछ और है, इसका रिजल्ट कुछ और है, तो वो कंडीशन, वो क्वेश्चन एम्बिग्यूअस हो जाता है। अब वो आपको भी पता नहीं है कि पेपर सेटर ने उसको किस तरह सॉल्यूशन दिया है, इस पोजीशन से सॉल्यूशन दिया है कि इस पोजीशन से दिया है। तो एक क्वेश्चन तो हमेशा डोलड्रम में रहता ही है, शायद उसका इसने सॉल्यूशन ऐसे किया है या इसने ऐसे किया है, तो एक हमेशा हम गलती लेके मतलब चलते हैं, बट 99% आपको एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे इससे। ठीक है बच्चे, तो आपको कंक्लूजन भी समझ में आ गया। अब कंक्लूजन के बाद एक और है, इमीडिएट रेफरेंस या कन्वर्सन। कहीं कोई आंसर मिल ही नहीं रहा है तो सिंपली आप देखना कहीं कन्वर्शन करके तो नहीं रखा हुआ है, मतलब कुछ किया नहीं, लड़ाया नहीं, बस उसको रिवर्स करके उल्टा करके कन्वर्शन करके हो सकता है लिखा हो, तो वो भी हमारा रिजल्ट सही माना जाता है। और लास्ट में एक और देखते हैं आइदर आर के लिए, जिसको कम्प्लीमेंट्री पेयर कहते हैं। कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन ऐसा लिख रहा है कि आई ओ, ए ओ और आई ई। देखो ये तो आपको याद होगा, आप डबल ए ओ बनने वाले हो तो ए ओ तो आपको याद होगा, ए ओ बन जाओगे, और फिर आई ओ भी आपको याद होगा। आपका जो एस सी आर ए पी आर जो लिखते हैं उसमें जो आपका आई ओ होता है वो आपको रिव्यू करता है, तो रिव्यू से जो पहले लिखेगा रिपोर्टिंग अफसर, उसको आई ओ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आई ओ भी आपको याद होगा, ए ओ भी आपको याद होगा, है ना। लेकिन इसके अलावा भी देख लो, आई ई भी तो हो सकता है, ये बीच वाला आई ई भी लोग हो सकते हैं, या ई आई भी हो सकते हैं एक साथ, ये उल्टा पुल्टा कैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको कम्प्लीमेंट्री देना है। कम्प्लीमेंट्री मतलब इसमें लिखेगा, कम्प्लीमेंट्री मतलब कि सम बॉयज आर काउ। ठीक है बच्चे, अब देखो ओ मतलब नॉट होता है, सम बॉयज आर नॉट काउ। तो ये दोनों में से कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ये संपूर्ण सत्य है। आइदर आइदर आर, या तो कुछ लड़के गाय हैं या कुछ लड़के गाय नहीं हैं, दोनों में से एक बात तो जरूर सत्य है, या तो मैं चोर हूँ या चोर नहीं हूँ, दोनों में से एक चीज़ तो सत्य है ही, है ना। तो आइदर मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा, या तो मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ, दोनों में से एक सत्य तो है ही, आइदर, है ना।
मेरा पीछे से कोई बाल मैंने बढ़ा रखे हैं पीछे से बहुत ज़्यादा, और मैं जा रहा हूँ, मोटरसाइकिल पर बैठा हूँ, तो आप सिर्फ मेरा बाल देख रहे हो, बाकी ड्रेस वगैरह मेरा सब बॉयज़ का ही है, लेकिन बाल से आपको लग रहा है कि ये लड़की हो सकती है। तो आंसर क्या आएगा? या तो मैं लड़का हूँ या तो लड़की हूँ, यह एक बात तो ज़रूर सत्य है। तो इसी को बोलते हैं आइदर आर। तो कभी कभी आपको ऑप्शन आइदर आर का भी होगा, तो वो कम्प्लीमेंट्री पेयर से हो सकता है। लेकिन कम्प्लीमेंट्री पेयर तभी आपको आंसर देना है, ये लास्ट में लिखा गया है कि ये तभी लिखना है जब इसमें से कोई रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा है। तब यदि दिख रहा है कि सम बॉयज़ आर काउज, ये दिख रहा है, ये बिल्कुल रिजल्ट आ गया इधर से कहीं से, और फिर लिखा है कि सम बॉयज़ आर नॉट काउ। अब एक आइदर आर भी ऑप्शन है, तो ये आइदर और ऑप्शन आप नहीं लेंगे, क्योंकि पहले से आपको 100% पता चल गया है कि सम बॉयज़ आर काउज है ही सत्य, फिर इसमें से क्यों ढूंढने की ज़रूरत है? तो इस कंडीशन में जो पहले से ही रिजल्ट इधर आ गए हैं, तो उनमें से ही रिजल्ट आप दे के बोलेंगे कि ये रिजल्ट होगा। अदरवाइज कभी रिजल्ट कोई आ ही नहीं रहा है, तो ये भी रिजल्ट हम खोजते हैं, क्या कोई कंप्लीमेंट्री पेयर तो नहीं है, यानी आइदर आर वाला पेयर तो नहीं है। ठीक है, नाइदर आर के लिए हम कोई पेयर नहीं देखते हैं। नाइदर आर मतलब कि दोनों ही बातें मेरी सत्य नहीं है। जब वन कंक्लूजन भी फॉलो नहीं करता है, टू कंक्लूजन भी फॉलो नहीं करता है, तो उस कंडीशन में बोल देता हूँ कि नाइदर इज करेक्ट, यानी नाइदर ये नार वो, यानी बोथ और रॉन्ग की सिचुएशन को हम नाइदर कहते हैं, नाइदर नार। लेकिन आइदर आर का मतलब दोनों में से कोई एक सत्य हो सकता है। भाई ये समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, क्योंकि यही बेस है, ये जिसको समझ में आ गया ये तो क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। इसकी समरी यही है कि हमें क्या करना चाहिए। स्टेप 1, हमें दोनों सेंटेंस को पहले तो अलाइन कर लेना चाहिए। दूसरा, हमें कंक्लूजन देखना चाहिए ये कि जब अलाइन हो गए तो इनको काटूं, बीच बीच वाले को काट दूं, क्रॉस को, और मैं कंक्लूजन पर आ जाऊं, इस टेबल पर आ जाऊं। इस टेबल पर आ गया। इसके बाद से ये भी देखते हैं इमीडिएट रेफरेंस भी कोई है क्या, मतलब कन्वर्सन करके उल्टा लिखा हुआ है क्या, तो वो भी यदि सही लिखा हुआ है उस तरह करके कन्वर्ट करके वो भी सही है, और वो नहीं मिलता है तो लास्ट में कम्प्लीमेंट्री पेयर। तो 4 ही तो स्टेप बचे आपको करने हैं, पूरा सेंटेंस में यही करना है और कुछ करना ही नहीं पूरे एग्जाम्स में, मतलब पूरे इस टाइप के क्वेश्चंस में। पहले अलाइनमेंट देख लेना, यदि ठीक से बैठ जाते हैं तो ठीक है, नहीं बैठते हैं तो कन्वर्ट करके उनको बैठा दो, कन्वर्सन करके बैठा दो। उस हाँ जी, बोलो बोलो, कोई बच्चा बोल रहा है? मेरे से बोल रहा है, अपने घर पे बोल रहा है? हाँ जी, किसी बच्चे का माइक ऑन था क्या? ओके। ये रंजीत बताओ बच्चे, आपको ये कठिन लग रहा है, मैं उलझा रहा हूँ, या वेन डायग्राम ही ठीक है, या ये कुछ समझ में नहीं है अभी तक? ठीक है सर, देखेंगे आगे। हाँ चलो देखते हैं। देखते हैं। अभी तक 50% बात समझ में आई है? आगे सर। हाँ ठीक है। दीनाराम जी, दीनाराम आ रहा है कुछ कुछ? और हाँ, अजय दुहन जी पूरा, ये कुछ इनका यूज देखते हैं, यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, प्रैक्टिकल तो ओके। बट ये सबके लिए फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, ये फर्स्ट टाइम आपको नज़र में आ रही बातें, ठीक है, ओके। चलो ये मैं देखता हूँ आपके सामने क्वेश्चन यहीं से। मैं आपको 2 खोल के दिखाता हूँ, ताकि आपको अभी याद नहीं होगा ये चीज़, तो याद नहीं होगा तो बार बार आप या अपने सामने ही लिख लो, या प्रिंट कर लेना इसको, तो मैं भेजा ही हूँ आप लोगों के पास, इसको प्रिंट कर लेना। देखो मैं 2 निकाल दे रहा हूँ ताकि आपको ये इजली मैं पूछूं तो आप बता सको, ये वाला है ना, ओके। चलो मैं क्वेश्चन भी पूछता हूँ। ये सबसे पहले मैं पूछूंगा आपको, सेंटेंस पहचानना है बच्चे, सेंटेंस पहचान के मुझे बताओ। देखो ये किस टाइप का सेंटेंस, 4 ही टाइप के सेंटेंस है, टाइप ऑफ सेंटेंस, ए हो, ई हो, आई हो, ओ है, इसी में से टाइप कोई ना कोई होगा, ठीक है। तो ऑल क्लॉक्स आर वॉचेस किस टाइप का सेंटेंस है? रंजीत बोलो, इन चारों में से किस टाइप का? वेरी गुड। और दीनाराम जी बोलो, सम क्लॉक्स आर अलार्म्स।
आई टाइप, वेरी गुड। चलो, तो सेंटेंस तो आप पहचान लोगे बच्चे, ठीक है। ठीक है, अभी माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ करो, ये इको हो रहा है। ठीक है, अपने सेंटेंस, सबसे पहले सेंटेंस पहचानना है। आपने सेंटेंस पहचान लिया, अब उसके बाद से अलाइनमेंट करना है। अलाइनमेंट करना है यानी पहले का जो सब्जेक्ट है, पहले का प्रेडिकेट है, दूसरे का जो सब्जेक्ट है, पहले का प्रेडिकेट से मिलता है कि या नहीं मिलता है। यदि नहीं मिलता है बच्चे, तो आप पहले तो देख लो यहीं से कि कोई चीज़ कॉमन है कि नहीं। यहाँ क्लॉक है, वॉच है, क्लॉक है और अलार्म है, तो दो चीज़ें तो बच्चे एक साथ दिख रही हैं आपको, क्लॉक और क्लॉक, ये तो हैं। बट ये है कि इसमें कब ये हमारा रेडीमेड क्या होता है कि झट से इसके बराबर ये हो जाता, क्लॉक क्लॉक यहीं रहता तो बात मेरी बहुत आसान हो जाती। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं। तो सबसे पहले हमने टाइप ऑफ सेंटेंस देख लिया, दूसरा हमने देख रहे हैं अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट में देखा हूँ कि पहले से अलाइनमेंट रेडीमेड अलाइनमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब हम कन्वर्सन पे जाएंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको। कन्वर्ट क्या कहता है, ए का ए में कन्वर्ट हो सकता है, आई का ए का आई में हो सकता है, आई का आई में हो सकता है, ई का ई में हो सकता है। यही तो कन्वर्सन है, ए का आई में, आई का आई में और ई का ई में। ठीक है, तो देखो हम कन्वर्सन करके देख लें। आपका भले ही स्पीड थोड़ी सी आज स्लो होगी, स्पीड बिल्कुल स्लो होने दो बच्चे, स्पीड आज हम नहीं देखेंगे, आज हम एक्यूरेसी देखेंगे। ठीक है, स्पीड कुछ भी हो जाए होने दो, जीरो स्पीड हो जाए तो भी कोई बात नहीं, चींटी की तरह आपको चल रहे हैं तो भी समझ में नहीं आ रहा है, कागज़ देख देख के अपना निकाल रहे हैं तो भी समझ में नहीं आ रहा है। बट थोड़ा सा भी एक प्रकाश की एक किरण भी यदि आपके घर में, आपके माइंड में आ रही है ना, तो आप समझ लो पूरा प्रकाश आने वाला है। अब देखो, मेरा रेडीमेड अलाइनमेंट नहीं है, तो मैं इसको, रेडीमेड अलाइनमेंट नहीं है तो तोड़ के अपने से कर सकता हूँ। अब देखो, मैं इसको चाहूँ, इस क्लॉक को तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि क्या कहता है नियम कि मैं ये आई टाइप सेंटेंस को मैं दोनों को कन्वर्ट कर सकता हूँ बच्चे, है ना। चलो, ए को मैं कन्वर्ट करूँगा तो आई बन जाएगा, है ना। ए को मैं कन्वर्ट करूँगा तो आई बन जाएगा, तो मेरा हो जाएगा कि सम वॉचेज आर क्लॉक, हो जाएगा ना, ऐसे भी हो जाएगा, सम वॉचेज आर क्लॉक। ये नियम कहता है ना, मैंने आपको कन्वर्शन नियम दिखाया है कि ए को आई कह सकते हैं, तो सम यहाँ पे मैं लगा दूंगा, सम क्लॉक्स आर वॉच, तो सम क्लॉक्स आर वॉच ऐसे भी कह सकता हूँ, या सम वॉचेज आर क्लॉक, क्योंकि आई का उल्टा आई हो जाता है फिर, तो सम वॉचेज आर क्लॉक मेरा पहला सेंटेंस बन के आ गया, और दूसरा मेरा सेंटेंस बन के आ गया सम क्लॉक्स आर अलार्म। आ गया ना बच्चे। अब ये अलाइन हो गए कि नहीं हो गए, अलाइन हो गए जी, ये अलाइन हो गए थे ना, सम वॉचेज आर क्लॉक और सम क्लॉक और अलार्म। यानी ये जो मैं पहले सेंटेंस को कन्वर्ट करके लाके सेट किया, ये दूसरा सेंटेंस रेडीमेड मैंने रख दिया। ठीक है, अब मेरे देखो अलाइन हो गए, ये वाला का प्रेडिकेट और ये वाला का सब्जेक्ट दोनों मेरा एक ही हो गया, तो ये अलाइनमेंट तो हो गया बच्चे। लेकिन नियम देखो हमारा कहीं है कि आई और आई का कंक्लूजन कुछ निकलता है, कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकलता है, तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? यानी पहला हमने टाइप देखा, दूसरा हमने इसको टाइप को अलाइनमेंट देखा, अलाइनमेंट सही नहीं आ रहा था, हमने अपने तरफ से कोशिश किया कि इसको अलाइनमेंट कर दूं, तो अलाइनमेंट के लिए हमने कन्वर्सन किया, और कन्वर्सन के बाद अलाइनमेंट करने के बाद भी जो हमारा कंक्लूजन टेबल है, तो कंक्लूजन टेबल में कभी भी आई और आई का कंक्लूजन हो ही नहीं रहा है ना। आप अपने सामने रखो इस कंक्लूजन टेबल को, आज लिख के रखो सामने, आज क्या हमेशा रखो जब तक आपको दिमाग में नहीं बैठ जाता है। देखो ये मेरा कंक्लूजन टेबल है, कंक्लूजन टेबल में देखो बच्चे आई और आई का कहीं भी कनेक्शन नहीं है, मैं इसीलिए अलग आई को लिखा हूँ। आई को दो ही के साथ कनेक्शन हो सकता है, एक का आई के ए के साथ, एक का आई के ई के साथ। तो ये प्रैक्टिस इतनी फास्ट हो जाएगी तो आई देखते ही निगलेक्ट करके चले जाएंगे, बोला कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। और इसमें भी देखो, इज इट क्लियर बच्चे? देखो मैंने एक चीज़ गलत बोल दिया था अभी पिछले बार में कि ए का कन्वर्सन ए होता है, नहीं होता है, ए का कन्वर्सन ए नहीं होगा, ए का कन्वर्सन आई होगा,
ए का कन्वर्शन आई, ई का ई, आई का आई, ओ का कोई कन्वर्शन नहीं होगा। और रिजल्ट निकालेंगे तोड़ के तो रिजल्ट यही सिर्फ निकलेगा, ए और ए हो 2 सेंटेंस तभी ए निकलेगा, ए और ई हो तब ये वाला तभी निकलेंगे। ठीक, तो इस सेंटेंस में बच्चे हमारा कोई कंक्लूजन देखो निकल नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या इमीडिएट रेफरेंस कोई है, और ये भी नहीं दिख रहा है तो हम समझेंगे कि कंप्लीमेंट्री पेयर है, और यहाँ पे भी फॉलो नहीं कर रहा है तो हम बोल देंगे लास्ट में कि कुछ भी नहीं फॉलो कर रहा है, नन इज फॉलोइंग। ठीक है, चलो हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे लिखा था, हमने बिल्कुल पकड़ लिया कि कोई भी हमारा कंक्लूजन नहीं आ रहा है। तो कंक्लूजन नहीं आ रहा है तो हम देखना चाहिए क्या, कन्वर्शन देखना चाहिए कि इमीडिएट कन्वर्शन का, इमीडिएट रेफरेंस, इमीडिएट रेफरेंस तीसरा पॉइंट, इमीडिएट रेफरेंस। क्या इमीडिएट रेफरेंस तो नहीं है, यानी कन्वर्शन करके तो नहीं लिखा है। देखो सम अलार्म आर वॉचेज, सम अलार्म आर वॉचेज, ये सही नहीं है क्योंकि वॉच और क्लॉक यहाँ पे है और अलार्म और क्लॉक वहाँ का है, तो ये दोनों करेक्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और देखो ऑल तो कभी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ऑल तो का तो कन्वर्शन आई होता है, तो इस कंडीशन में कोई भी कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं करता है। इसमें अब हम देखेंगे कि ये भी हमारा कन्वर्शन इमीडिएट रेफरेंस भी नहीं फॉलो कर दिया, तो लास्ट इसका इंजेक्शन देखते हैं। जैसे डॉक्टर लास्ट लाइन मारता है कि थोड़ा भी सांस बचा है क्या, तो वो होता है कम्प्लीमेंट्री पेयर। कम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है बच्चे, आपको बताया डबल एओ बनने वाले हैं तो एओ और आईओ, क्योंकि एपीआर लिखोगे और आई और ई का तो आपस में रिलेशन हो ही जाएगा। तो क्या ऐसा कुछ है, नो सम नॉट, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, है देखो ए ओ मतलब नॉट, नॉट वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें, और आई और ई मतलब नेगेटिव, नो कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब कि इसमें से कोई कंक्लूजन फॉलो करेगा ही नहीं। इज इट क्लियर बच्चे, है ना? तो देखो इसमें दिया है कि ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, तो हमारे से गलती कहाँ हुई है, हमें ये देखना है कि ये हम जो अभी तक पढ़े हैं उसमें से लिखा था कि कंक्लूजन कोई फॉलो नहीं कर रहा, और ये बोल रहा है कंक्लूजन वन फॉलो कर रहा है। कैसे फॉलो कर रहा है? कंक्लूजन क्या है, सम अलार्म आर वॉचेज, कुछ अलार्म हैं, वॉचेज हैं। कैसे हैं बच्चे, देखो ऑल क्लॉक्स आर वॉचेज, ऑल क्लॉक्स आर वॉचेज। ठीक है, तो यदि हम इसको, हमारा एक ऑप्शन ये भी था कि आई और ए मिला दें तो आई हो जाता है, हो जाता है, आई और ए मिलाते हैं तो आई हो जाता है। तो हम इसको ऐसे करके देख लें, ऑल क्लॉक्स आर वॉचेज। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे रख दूँ, इसको यही, इसी को रिवर्स, ये तो मेरा पहला सेंटेंस हो गया, मैं दूसरा सेंटेंस को ऐसे कर दूँ कि ऑल सम अलार्म्स आर क्लॉक्स, सम अलार्म आर क्लॉक्स। ठीक है, ये मेरा दूसरा सेंटेंस हो गया, और मैं इसको ऊपर ले जाऊं, सम अलार्म आर क्लॉक। ठीक है, देखो ये मेरा दूसरा सेंटेंस का मैं नाम चेंज करके, कन्वर्सन करके मैं तीसरा सेंटेंस कर दिया। ठीक है, या तीसरा कर दो या पहला कर दो, जैसा आप चाहो। अब देखो ये दोनों अलाइनमेंट सही हैं, क्लॉक और क्लॉक एक साथ आ गए, ओके। और हमने क्या सीखा है कि आई प्लस ए इजकल टू आई, आई प्लस ए इजकल टू आई। ठीक है बच्चे, तो देखो आई और ए का रिजल्ट क्या होगा, यानी अब हम लिखेंगे सम में अलार्म और वॉच का रिलेशन बन गया, अलार्म और वॉच का, और रिजल्टेंट कैसे आना चाहिए, ए आई टाइप में आना चाहिए, मतलब सम लिखा होना चाहिए। तो सम अलार्म आर वॉचेज, तो देखो यहाँ पे लिखा है सम अलार्म आर वॉचेज, तो ये कंक्लूजन एक फॉलो हुआ नहीं हुआ, ये सही है नहीं है? हाँ भाई, नहीं समझ में आया कि आया, या मैं आप लोगों को बहुत समय खराब कर रहा हूँ? हाँ जी बोलो दीपक जी। यूजफुल है, चलो अजय दोहन जी बताओ, अभी तक लगा कि समय खराब हुआ 4 मिनट 5 मिनट में एक
सेंटेंस हो रहा है। समय खराब नहीं हुआ सर, इसमें एक बात क्लियर नहीं हुई सर। हाँ, कौन सी वाली? अब एंड में सम कंक्लूजन 1 इज फॉर कंक्लूजन 2। हाँ, अब इसमें से श्योर कैसे तो है 1 और या 2 है आंसर। एक मिनट। अब i प्लस ए तो आपने बोल दिया सर, i प्लस ए, ये तो पहली बार में ही पता लगेगा आंसर सम वाला आएगा। हाँ, तो इसमें कंक्लूजन 1 2 ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है सर। हमने जो सम कंक्लूजन में सम एक जगह दे रखा है। हाँ, अब देखो इसका ऐसे भी आंसर आ सकता था बच्चे, सम अलार्म और वॉचेज के बदले सम वॉचेज आर अलार्म लिखता तो भी सही होता कि नहीं होता? अब ये कंक्लूजन से नहीं आया, बट ये कन्वर्सन से आ गया। इसी चीज़ को इसने ऐसे लिख दिया तो भी तो सही है ना? आपका आ गया सम अलार्म और वॉचेज, और ऑप्शन में रहता सम वॉचेज और अलार्म, तो सही रहता कि नहीं रहता? सर एक दो क्वेश्चन और होंगे तो थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर होगा। हाँ, नहीं वो तो मैं करूँगा, डाउट्स वो तो करूँ, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वो तो मैं करूँगा। अभी पूछ रहा हूँ कि मान लो ये रिजल्ट आपका है, सम अलार्म और वॉचेज यहाँ बैठा हुआ था रेडीमेड, तो आपने कह दिया कि ओनली वन इज करेक्ट। लेकिन यदि इसके बजाय ये भी नहीं रहता, ये रहता सम वॉचेज और अलार्म, तो सही मानते कि नहीं मानते? हाँ, करेक्ट, ठीक है, वेरी गुड। हमें सम से मतलब था सर इसमें बस। हाँ, चाहे सम को इधर से उधर लिखो या इधर से इधर लिखो, है ना? कंक्लूजन क्यों? में सम होना चाहिए। ओके, तो वो वाला आंसर ओके, i प्लस ए। ओके, वेरी गुड। चलो, ये जिसको समझ में नहीं आया ये वाला, वो ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको जितने 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे के सारे वेन डायग्राम से भी करके दिए गए हैं, ठीक है? मैं वेन डायग्राम को मिटा के आपके दिमाग में ये चीज़ सेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं मेहनत आज करना चाहता हूँ। यदि बात बैठ गई तो ठीक है, नहीं बैठी तो कोई बात नहीं, मेरे क्लास आज तक ही चलेगा। वीडियो देख के अपने आप को अपडेट कर लेना यदि किसी को डाउट रह गया तो। लेकिन ये जो है बहुत ईजी है, टाइम आपका जहाँ हाथ बैठ जाता है फिर आपको ज़्यादा वेन डायग्राम लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो, सबसे पहले मुझे दीनाराम जी बताओ, इसका टाइप बताओ दोनों का फटाफट। पहले टाइप पकड़ लेते हैं। पहले का सर आई ए। ठीक है, शाबाश। तो हमने टाइप पकड़ लिया, उसके बाद से हम नेक्स्ट पकड़ते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट करना चाहिए। देखो ग्लास ग्लास पहले से अलाइनमेंट, जब अलाइनमेंट है तो हमें धोखाधड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप रेडीमेड है तो हमें रेडीमेड उठा लेना चाहिए। अब देखो हमने सीखा है अलाइनमेंट हो गया, तो तीसरा क्या देखते हैं? अलाइनमेंट हो गया तो कंक्लूजन बताओ। पहला सेंटेंस आई या दूसरा सेंटेंस ए, तो रिजल्ट क्या आएगा जयदुहन जी? आई और ए का रिजल्ट आई आएगा। शाबाश। तो आई पकड़ लो, यानी पेन्स और वॉल्स, पेन और वॉल्स में रिजल्ट आने वाला है, और सम आगे लग जाएगा क्योंकि आई टाइप रिजल्ट बनना है। तो सम पेन्स आर वॉल इज वॉल, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सम पेन्स आर वॉल्स। यदि ऐसा है, इसका आंसर 2 होगा ना, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ये देखो ये तो बिल्कुल सही बैठा है। सम वॉल्स और पेन में तो देखो रिलेशन पहले से बैठा हुआ है। देखो इसका आई और ए का रिजल्ट आई, तो आई मतलब सम पेन इज वॉल, यहाँ से पेन और यहाँ से वॉल उठा दे, सम पेन इज वॉल यहाँ पे तो लिखा सम पेन इज वॉल या सम वॉल इज पेन, एक ही बात है ना, क्योंकि आई का कन्वर्सन भी आई होता है, आई का उल्टा भी आई होगा। ये सही है ना? सम वॉल्स और पेन्स, डाउट है? सही है ना ये? ओके। सम वॉल आर ग्लास, इसमें आ जाते हैं सम वॉल और ग्लास, तो ये तो हम तोड़ तोड़ के निकाल दिए थे। अब देखो इसमें वॉल और ग्लास यहाँ पे है, तो देखो हम ए का उल्टा भी तो कर सकते हैं, ए का कन्वर्शन करेंगे तो क्या होगा? आई होगा। तो आई मतलब ग्लास और वॉल में सम लग सकता है ना? यही तो हुआ। तो ये मतलब ये भी सही है, सम वॉल्स और ग्लास या सम ग्लास और वॉल्स, ये भी सही है और ये भी सही है, नहीं? तो दोनों फॉलो होगा फिर, नहीं? तो बोथ कंक्लूजन फॉलो, करेक्ट है। क्लियर हो गई ना? चलो, अब देखना आप लोगों की स्पीड कैसे बढ़ती है। अपना वो लिख के रखना सामने टाइप, वो जो पहला सेंटेंस है मैंने नकल करने के लिए पूरा छूट दिया हुआ है आपका, वो पहला जो पेज है
कि टाइप ऑफ सेंटेंस और कन्वर्शन और कंक्लूजन और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सब सामने रखो, ये सारा सामने रखो। टाइप ऑफ सेंटेंस आप पकड़ ले रहे हो आसानी से आप लोग, ये थोड़ा सा एक बार उलाट के दिमाग में बैठ लो। ए का आई होगा, ई का ई होगा, आई का आई होगा, ओ का कोई कन्वर्सन नहीं होगा। रिजल्टेंट जब भी मैं निकाल रहा हूँ, रिजल्टेंट अभी जो निकाला था पिछले सेंटेंस का, उससे निकाला था कि आई प्लस ए इजकल टू आई, यहाँ लिखा था। फिर उसमें से एक सेंटेंस का आंसर यहाँ से भी आया था, इमीडिएट रेफरेंस से भी उसने उल्टा करके लिखा था। और ये जब यहाँ तक सही हो जाता है तो ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ तक हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखते हैं, ठीक है। तो ये अपने सामने रखो, चीट नकल करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी धीरे धीरे स्पीड आपकी बढ़ जाएगी बच्चे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सम पेन्स आर ग्लास, ऑल ग्लास आर वेल्स, ठीक है। अब देखो इसमें सेंटेंस ये हो गया आपका आई टाइप, ये हो गया ए टाइप। अलाइनमेंट देखो, ग्लास और ग्लास का अलाइनमेंट है, ठीक है। तो ग्लास और ग्लास का अलाइनमेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए रेडीमेड चीज़ें मिल चुकी हैं। और आई और ए का रिजल्टेंट क्या होगा, मृणालिनी क्या होगा आई और ए का रिजल्ट? सर आई होगा। शाबाश, आई, यानी पेन और वाल लिख लो, पेन और वाल, पेन और वाल लिख लो। तो यही हमने किया था क्या, यही क्वेश्चन किया था क्या, या इसी यस टाइप सर, यही किया था? यस सर। हाँ, अच्छा, दो सेम सेंटेंस था क्या ये? ये तो सेम सेंटेंस था। अच्छा अच्छा, चलो इसको फिर से हाथ साफ ही कर लेते हैं। यही था बच्चे, ये तो बिल्कुल। चलो ठीक है, गलती से यही सेंटेंस मैंने 2 बार लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं। तो इसको वही आंसर आ जाएगा, है ना, ये कट जाएगा, पेन और वाल आ जाएगा। पेन और वाल ये पहला सेंटेंस, और दूसरे में से ग्लास और वाल का इसने कर दिया, ठीक है, ये करेक्ट है। यही चीज़ दोबारा लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, तैयार हो जाओ। रंजीत, बी रेडी। टाइप ऑफ सेंटेंस, ये टाइप ऑफ सेंटेंस, आई शाबाश। अलाइनमेंट है पहले से ही, पेंसिल का, यस सर। ओके। सो ए और आई का कंक्लूजन निकालो, क्या होगा? ये और आई का आई, रॉन्ग, ए और आई का आई होगा? ए और आई का आई होगा, नहीं होगा ना? आई और ए, हाँ ये नहीं होगा। हाँ, आई और ए का आई हो सकता है, ए और आई का आई नहीं ये होगा, और आई का नहीं होगा। नहीं होगा ना, तो इसको छोड़ देते हैं। ए और आई का कोई कंक्लूजन नहीं होगा, तो इसको छोड़ दो, ठीक है बच्चे, मीन्स नो कंक्लूजन विल बी देयर। अब हम जब कंक्लूजन नहीं मिलता है तो हम जाते हैं इमीडिएट रेफरेंस पे। इमीडिएट रेफरेंस मतलब कोई कन्वर्जन किया है क्या, माने पेंसिल और कप, पेंसिल और कप में कन्वर्जन हो सकता है ना, ए को आई में लिख सकते हैं ना, सम कप्स आर पेंसिल, है ना, यस तो ये करेक्ट हो जाएगा। देखो इसमें तो आपको देख के पहले इसको निगलेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह का कभी ए और आई से निगेटिव तो बन के आएगा ही नहीं, है ना, तो ये तो देखते ही रिजेक्ट हो गया, कोई नहीं है। सम कप्स आर पेन, देखो कप और पेन में कोई रिलेशन है, कोई बिल्डअप रिलेशन बना, कप और पेन में कोई रिलेशन बना नहीं, बन सकता ना, इसका उल्टा लिख सकते हो तो पेंसिल और कप, या पेन और पेंसिल, तो ये भी नहीं है, तो ओनली वन फॉलोज। नहीं, नहीं बच्चे, नाइस। अंडरस्टूड और नॉट? अजय जी, अजय दुहन जी, क्लियर सर। क्लियर। किस बच्चे को समझ में नहीं आया? दादा को तो बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। मोहंती दा, मोहंती दा तो ब्रिलियंट है ही नहीं क्लास में, निकल गया लग रहा है। मोहंती दा निकल गया, नहीं है क्लास में। चलो अर्जुन बताओ, ये चीज़ कठिन लग रही है या फायदेमंद लग रही है? रहा सर। और राजीव कुमार, राजीव, हाँ जी सर, प्रॉब्लम
गुड मॉर्निंग। पूरा समझ में आ रहा है? पूरा आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है? पूरा नहीं आ रहा? हाँ, थोड़ा थोड़ा कम आया क्योंकि मैंने उससे नहीं काटा था क्वेश्चन, तो आप दूसरा टाइप बताया ना आपने। हाँ, वो तो सबको आता है, वो तो सब लोग। उससे नहीं काटा, मुझे थोड़ा टफ लग रहा है। हाँ, टफ लग रहा है, देख लो। यूजफुल है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं देखो बाएं हाथ से लिखना सिखा रहा हूँ। दिक्कत तो सबको दिक्कत तो होगी ही होगी। बट बच्चे बाएं हाथ भी सेट हो गया ना तो सेंचुरी मारेगा ये। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग तो दाहिने हाथ से करते ही हो, इसलिए मैं आज मेहनत कर रहा हूँ कि किसी का बायां हाथ सेट हो गया तो वो उसका काम बन जाएगा। राजेश बच्चे ये समझ में आ रहा है या वही पुराना ही ठीक है? वेन डायग्राम हाँ, पुराना ही ठीक लग रहा है। वेन डायग्राम तो अपने सिखाया नहीं। वेन डायग्राम ठीक है? हाँ जी। नहीं, रंजीत क्या बोल रहे बच्चे? रंजीत वेन डायग्राम तो आपने बताया नहीं था। अच्छा, चलो वेन डायग्राम भी बता देता हूँ, वेन डायग्राम भी बता देता हूँ। बट एक बार वो भी देख लेता हूँ। हाँ, वेन डायग्राम भी देख लो। बट यू गो फॉर दिस वेन डायग्राम। तो बच्चे मैं उसमें सारे क्वेश्चन को वेन डायग्राम पर ही लिख लिख के दिखाया हूँ। ठीक है, चलो वेन डायग्राम ये होगा, इसी का देख लो। इन दोनों क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से भी करेंगे और इस तरह का जो ऑप्शन बताया हूँ इससे भी करेंगे। चलो वेन डायग्राम से देखते हैं। ऑल फ्रूट्स आर लीव, ये लीव हो गई, पत्तियाँ हो गई, है ना। और ऑल फ्रूट्स आर लीव, तो इसी को थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ। देखो, ऑल फ्रूट्स आर लीव, लीव मतलब पत्ती, और जितने फ्रूट्स हैं सब पत्तियां हैं, इसके बच्चे हो गए, है ना। ऑल फ्रूट्स आर लीव, एस ऑल फ्रूट्स आर लीव, तो फ्रूट छोटा हो गया और लीव बड़ा हो गया, इसी के अंडर में आ गया। एंड सम फ्रूट्स आर ग्रेप्स, सम फ्रूट्स हैं जो आपके, सम जो फ्रूट्स हैं वो, इसमें से सम फ्रूट्स ग्रेप्स भी हैं, सम फ्रूट्स आर ग्रेप्स ये है। तो अब क्या कह रहा है? सम लीव्स आर ग्रेप्स, सम लीव्स आर ग्रेप्स, ये बातें हो सकती हैं ना। और ऑल ग्रेप्स आर फ्रूट्स, ऑल ग्रेप्स आर फ्रूट्स, ये तो नहीं होगा ना। ये यहाँ जितने भी ग्रेप्स हैं सब फ्रूट हों, ये तो होगा नहीं। ये हो सकता है सम लीव्स आर ग्रेप्स, यानी लीफ इसमें भी है और ग्रेप इसको टच कर रहा है, तो ये ऐसे हम कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो वेन डायग्राम में और इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं झगड़ा हो सकता है, कहीं ना कहीं झगड़ा हो सकता है, और वो झगड़ा आपको भारी पड़ सकता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसमें से जो अभी तक हमने सीखा है कि ये हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस ए हो गया, ये टाइप ऑफ सेंटेंस आई हो गया। तो ए, इसको अलाइनमेंट करो, नेक्स्ट स्टेप अलाइनमेंट। तो फ्रूट्स और फ्रूट्स ही कॉमन है ना। तो फ्रूट्स और फ्रूट्स कॉमन लाने के लिए एक सेंटेंस को यहाँ लाना पड़ेगा, तो आप एक सेंटेंस को यहाँ लाओगे तो सम लीव्स आर फ्रूट हो जाएगा, है ना। सम लीव्स आर फ्रूट्स, ये फर्स्ट मैं कर रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है? ये लिख सकता हूँ ना मैंने इसको लीव्स, सम लीव्स आर फ्रूट यहाँ लिख सकता हूँ ना, फ्रूट और फ्रूट को एक साथ जोड़ने के लिए। ये सही है ना भाई? हाँ जी रंजीत। आई प्लस आई तो होता नहीं है। हाँ, शाबाश शाबाश। मैं पहले अलाइनमेंट दिखा रहा था कि अलाइनमेंट कर लो, अलाइनमेंट पहले कर लो। अलाइनमेंट करने के बाद यदि आपके दिमाग में पहले से बैठा ही है कि भाई मेरा कंक्लूजन तो आता ही नहीं है तो मैं मेहनत क्यों करूं, तो आप झट से भाग के आ जाओगे वापस। ठीक है, मैं तो स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ कि बच्चों को पहले पकड़ा आ जाए, फिर वो समझ में आ जाएगा कि सांप क्या होता है, रस्सी क्या होती है। ठीक है, पहले तो थोड़ा सा बैठना तो सीखें अपने आप, इसलिए करा रहा था कि अलाइनमेंट करना सीख लो। अलाइनमेंट करके आओगे नेक्स्ट टेबल पे, कंक्लूजन पे। कंक्लूजन तो आपको पता है कि आई और आई के कुछ होगा ही नहीं, फिर मैं क्यों पानी को मथ रहा हूँ कि मक्खन निकले। ठीक है बच्चे, तो कंक्लूजन तो नहीं निकलेगा। तो फिर कंक्लूजन जब नहीं निकलता है तो आप क्या बोलते हो कि कोई इमीडिएट रेफरेंस तो नहीं है, मतलब उल्टा करके तो नहीं लिखा है। देखो लिप्स और ग्रेप्स, देखो यहाँ पे लिखा है लिप्स और ग्रेप्स, कहीं है लिप्स और ग्रेप्स एक साथ कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑल तो कोई चीज़ होगी ही नहीं, ऑल तो कोई चीज़ नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो ये ऑल जब ऑल नहीं होगी तो आप क्या करोगे फिर इसमें, ये चीज़ तो देखते ही छोड़ दोगे।
इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। सम लीव्स आर ग्रेप्स, सम लीव्स ऑफ ग्रेप्स जब ब्रेन अपना वेन डायग्राम से करेंगे तो ये आंसर दे देगा, सम लीव्स आर ग्रेप्स। लेकिन जब आप सिलोजिज्म का जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ टाइप से करोगे तो इसमें से कुछ आंसर नहीं आएगा। तो आपका आना चाहिए था कि नन विल फॉलो, है ना। लेकिन इसमें आपको बताएगा कि ओनली वन विल फॉलो। क्यों बताएगा वन विल फॉलो? क्योंकि इसके साथ इसका दिया हुआ रिलेशन जो मैंने आपको सिखाया था कि ये फ्रूट्स हो गए हमारे, और ये हमारे ग्रेप्स हो गए, और ये हमारे लीव्स हो गए। तो इसमें से कुछ पोर्शन को ये बोल रहा है कि सही है। यहीं पे गड़बड़ी आती है वेन डायग्राम में, और जो मैं टाइप वाला सिखाया हूँ उसमें बस एक ही चीज़ पर आती है। बाकी आप दोनों पे करके देख लेना, कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉब्लम है, और मुझे आपको इसको बताना था इसीलिए बोला हूँ। ठीक है, ओके। ये एम्बिगुअस पॉइंट्स होते हैं जिसमें एक जो एग्जामिनर ऐसे सोचता है और एक एग्जामिनर वैसे सोचता है, तो वो रिजल्ट देने में गड़बड़ी हो जाती है। बाकी और किसी में नहीं होगा, 99% एक ही रिजल्ट आएंगे। चलो यहाँ पे कर, किस थोड़ा माइक ऑफ कर लो एक बच्चा कोई। हाँ बोलो। सर उसको लेकिन a प्लस आई जैसे नहीं होगा। ए प्लस आई, तो ए प्लस आई नहीं, अलाइनमेंट नहीं हो रहा ना बच्चे, पहले से देखो। हाँ, लेकिन उसको आई प्लस ए में कन्वर्ट कर देंगे तो तब तो रिजल्ट आई आ जाएगा। चलो देख लेते हैं। ये हमारा हो गया ए को ए रहने देते हैं, आई को आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। आई को आप यहाँ पे ला रहे हो सम ग्रेप्स आर फ्रूट्स, ठीक है बच्चे, करेक्ट है ना, सम ग्रेप्स आर फ्रूट। और फिर अब आपका आई हो गया, अब सही हो रहा है। अब मृणालिनी ने सही पकड़ा है कि आई प्लस ए का रिजल्ट हमेशा आई होगा। तो सम ग्रेप्स क्या बच गया था, सम ग्रेप्स और लिप्स बच गए थे, ये करेक्ट हो गया था, सही है। फिर इसका मतलब यानी जो आप सीख रहे हो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है ना, ठीक है ना। यस सर। हाँ देखो भाई, मृणालिनी ने इसको पकड़ के दिखा दिया कि सर आप जो बता रहे हो वो वेन डायग्राम में हो बहु वही आंसर आ रहा है, कोई गलती नहीं। तो इसका मतलब कौन सा सही हुआ, ये यदि हमें समझ में आ जाए तो ये बात हमें अच्छा रिजल्ट दे सकता है। एग्री हैं अजय दुहन जी इस बात से? एग्री है, तो इसका कंक्लूजन यही आया। तो या तो फर्स्ट स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके देखो, अगर बात नहीं बनती तो फिर सेकंड को भी करके देखो साथ के साथ। ऊपर को नीचे या नीचे को ऊपर करके भी अरेंज कर सकते हैं, यही हुआ ना। हाँ। ठीक है, वेरी गुड। ये साथ के साथ वहीं देख लो सर, वहीं पे लड़ा लो, लड़ जाते हैं तो ठीक है, नहीं लड़ते हैं तो छोड़ दो, है ना। शाबाश। चलो एक करा के मैं ब्रेक देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को, ये माइंड में सेट होने लगा सभी बच्चों को, है ना। ये मुझे कौन बताएगा, रंजीत बताएंगे। बच्चे ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है, ये नो रिंग और बैंगल्स, ई टाइप का, ई टाइप का, शाबाश। और ये टाइप का, शाबाश। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्क है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब कॉमन खोजना, कॉमन तो ये दोनों का है, ठीक है। तो कॉमन दोनों करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करके ले जाओ। तो इसको यदि आप ऑल गोड्स आर रिंग्स को चेंज करोगे तो ये किस में चेंज हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है बच्चे, ये नो रिंग्स आर बैंगल्स का भी आप बैंगल इधर कर सकते हो, रिंग इधर कर सकते हो, कर सकते हो ना। हाँ यस सर। तो उससे कुछ फ़ायदा होगा, अलाइनमेंट होगा, नहीं होगा ना। रिंग हमको तो यहीं पे चाहिए। तो अब इसको हम सिर्फ इसी को कर सकते हैं चेंज। वो ए को चेंज करेंगे तो क्या होगा, ए को चेंज करेंगे तो कन्वर्शन करेंगे तो क्या होगा, ए को सम मतलब आई वाले में हो जाएगा। तो सम यहाँ पे बन सकता है कि सम गोल्ड्स आर रिंग्स, हो सकता है ना, सम गोल्ड्स आर रिंग, होगा ना, सम गोल्ड्स आर रिंग्स। अब मेरा दोनों ये अलाइनमेंट तो हो गए। अब मैं टेबल में देखूंगा क्या आई और ए में कोई कंक्लूजन, आई और ई में कोई कंक्लूजन होता है, आई और
आई और ई में कंक्लूजन है? नहीं है ना, तो फिर ये सेंटेंस कभी भी सेट नहीं होंगे, कभी भी सेंटेंस आए। हाँ, ओ देखो, इसने दीनाराम जी बोल दिया सर ओ होता है, मतलब जो आपका चार्ट है उस चार्ट को देखो, नकल करो चार्ट से, आई प्लस ई का रिजल्ट ओ होता है, होता है? हाँ बस, तो ओ होगा। ओ मतलब क्या होगा, आपका पहला सेंटेंस में क्या है, गोल्ड है, तो आप लिखोगे ओ का टाइप क्या होगा, सम और नॉट होता है, तो लिखोगे सम गोल्ड आर नॉट बैंगल्स, यही होगा ना, सम गोल्ड्स आर नॉट बैंगल्स, ये रिजल्ट सही है। लेकिन ये आप बच्चे ये करने से पहले ही आप देख सकते थे कि इसमें कहीं ऐसा तो कंक्लूजन लिखा ही नहीं है, तो ये हमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये भी कंक्लूजन जो निकल के मेरा आया वो इसमें नहीं है, पहला चीज़। तो दूसरा मैं इमीडिएट रेफरेंस देख लूँ, इमीडिएट रेफरेंस क्या कहता है, नो बैंगल्स आर, इसका उल्टा यही सोचता था बैंगल्स और रिंग, तो बैंगल और रिंग्स तो है ही नहीं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और रिंग और गोल्ड हो सकता है, ये यहाँ पे पहले से अवेलेबल है, तो ये तो एक आंसर ठीक है ना। इमीडिएट रेफरेंस का आंसर दिया है सम रिंग्स आर गोल्ड्स, ठीक है। अब जब सम रिंग्स आर गोल्ड्स दिया है तो आंसर आपका कंक्लूजन सही हो जाएगा, 2 नंबर। और कुछ तो बचा नहीं, या बचा है कुछ, बचा है कुछ भाई, देखो कंक्लूजन 2 सही। और इसी को यदि वेन डायग्राम में करते हैं तो देखो वेन डायग्राम में आप ऐसे करना चाहते तो कर लो, नो रिंग्स आर बैंगल्स, यहाँ आपने रिंग्स बना लिया और यहाँ बैंगल्स बना लिया, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, नो रिंग्स आर बैंगल्स, रिंग और बैंगल अलग अलग देश के हैं। ऑल गोल्ड्स आर रिंग्स, ऑल गोल्ड्स, तो यहाँ गोल्ड्स भीतर इसके घुस रहा है, क्योंकि ऑल गोल्ड रिंग के अंदर में है, ऑल गोल्ड्स आर रिंग, तो रिंग के अंदर में गोल्ड्स चला गया, बस यही आपका रिलेशन है। अब इसमें से नो बैंगल्स आर गोल्ड, नो बैंगल्स आर गोल्ड्स, ये नो बैंगल्स आर गोल्ड इसमें से कह रहा है नो बैंगल्स आर गोल्ड, तो अब इसके बीच में कोई रिलेशन तो हमें दिया ही नहीं है ना, गोल्ड और बैंगल के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिया है, हमें रिलेशन किस में दिया है, रिंग्स और इसके बीच में, है ना। तो यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन अराइज होता है। और सम रिंग्स आर गोल्ड, सम रिंग्स आर गोल्ड, ये तो है, रिंग और गोल्ड तो एक दूसरे के ही भाई हैं, तो ये बड़ा है तो छोटा तो होगा ही होगा, इसमें मुझे डाउट है, मैं कहूँ भी और नहीं भी कह सकता हूँ, क्योंकि उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो इसलिए जहाँ पे डाउट होता है वहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, जहाँ पे कंफर्म है वहीं पे मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैं बोला हूँ कि मेरा केवल कंक्लूजन 2 फॉलो करता है। यदि आप दिमाग से लड़ाई करने लगो कि सर नहीं, जब रिंग के अंडर में ही बैंगल्स है, तो जब इसके साथ इसकी दोस्ती नहीं है तो इसके साथ भी इसकी दोस्ती नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं कि नो बैंगल्स आर गोल्ड्स। बच्चे ये आप अपने से कह रहे हो, इसीलिए वेन डायग्राम में ये चीज़ आपका 2 दिमाग लड़ेंगे ही लड़ेंगे, कभी कहेगा कि होगा, कभी कहेगा कि नहीं होगा। तो मैं इस चीज़ को प्रेफर करने के बजाय मैं उस टाइप वाले को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कभी भी वहाँ पे लड़ा नहीं रहा था, वहाँ पे लड़ा रहा था बच्चे, सामने सामने रिजल्ट आपके ला के दिखा दिया था ना। इसमें जो हुआ था तो मृणालिनी ने भी सही भी करके दिखा दिया कि नहीं सर आप इसको ऊपर लिख लो तो ये सही हो जाता। चलो बंद करो अब इस क्लास को थोड़ी देर के लिए, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, या फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आज का क्लास 1 घंटे का ही बंद कर देते हैं, बोलो भाई।